अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में एक अनूठा प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था। इसका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, राजनीतिक और संवैधानिक महत्व था, जिसने भारत सरकार और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच संबंधों को आकार दिया। हालांकि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया, प्रभावी रूप से इस क्षेत्र से इसकी विशेष स्थिति को छीन लिया और इसे पूरी तरह से भारतीय संघ में एकीकृत कर दिया। इस लेख में हम इतिहास, निरस्त करने के निर्णय और अनुच्छेद 370 के निहित अर्थों पर प्रकाश डालते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के आसपास की अनोखी परिस्थितियों को पहचानने के लिए अनुच्छेद 370 को शुरू में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के समय रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। जम्मू और कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया। अनुच्छेद 370 के प्रावधान। अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर राज्य को एक निश्चित स्तर की स्वायत्तता प्रदान करते हुए अस्थायी विशेष प्रावधान प्रदान किए। प्रावधानों में शामिल है रक्षा, संचार और विदेशी मामलों से संबंधित मामलों को छोड़कर जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान और ध्वज था। राज्य के अपने कानून, नागरिकता नियम और संपत्ति के अधिकार थे। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर पर भारतीय संसद का अधिकार क्षेत्र विलय पत्र में निर्दिष्ट मामलों तक ही सीमित था। बहस और निरसन। दशकों तक अनुच्छेद 370 गहन बहस और विवाद का विषय बना रहा। समर्थकों ने तर्क दिया कि इसने क्षेत्र की विशिष्ट पहचान और संस्कृति की रक्षा की, जबकि आलोचकों ने तर्क दिया कि इसने शेष भारत के साथ राज्य के एकीकरण को बाधित किया। 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया और राष्ट्रपति के आदेश और उसके बाद संसदीय प्रस्ताव के माध्यम से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। इस कदम से राज्य को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित कर दिया गया। भारत के साथ एकीकरण। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से भारतीय संघ के अधीन हो गया, जिससे इस क्षेत्र को 7 दशकों से अधिक समय से प्राप्त विशेष दर्जा समाप्त हो गया। प्रशासनिक स्थिति में बदलाव। राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन के साथ केंद्र सरकार का अब क्षेत्र के शासन और प्रशासन पर अत्यधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण है। दोहरी नागरिकता का उन्मूलन। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के परिणाम स्वरूप अलग अलग नागरिकता कानूनों को निरस्त कर दिया गया। अब पूरे भारत के नागरिकों को संपत्ति रखने और जम्मू और कश्मीर में बसने की अनुमति मिल गई। आर्थिक और विकासात्मक परिवर्तन। केंद्र सरकार ने तब से इस क्षेत्र में कई विकास परियोजनाएं और निवेश शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। सुरक्षा और स्थिरता। सरकार ने तर्क दिया कि निरसन से इस क्षेत्र को शेष भारत के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत करके आतंकवाद और अलगाववाद का अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ देशों ने मानव अधिकारों और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। आगे की चुनौतियां। जबकि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना एक महत्वपूर्ण निर्णय था, यह अपने साथ चुनौतियां और जटिलताएं भी लेकर आया। निरसन के बाद क्षेत्र में लगाए गए संचार, नाकाबंदी और प्रतिबंधों के लिए सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा। समान स्थिति की बहाली, क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति की सुरक्षा और स्थानीय आबादी का विश्वास जीतना महत्वपूर्ण कार्य बने हुए हैं। निष्कर्ष। अनुच्छेद 370 को निरस्त करना एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने भारत सरकार और जम्मू कश्मीर क्षेत्र के बीच संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए।
ये एक ऐसा निर्णय था जिस पर दशकों से बहस चल रही थी। इसके निहित अर्थ क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार दे रहे थे। जैसे जैसे स्थिति विकसित होती है, सभी हितधारकों के लिए मिलकर काम करना आवश्यक है।